आखिरकार मोदी सरकार को वोट चोरी और एसआईआर पर बहस का सामना करना पड़ गया। संसद में एसआईआर और वोट चोरी पर विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमले करके बहस को तो गरमा ही दिया, लेकिन मोदी सरकार की बोलती बंद कर डाली। चलिए आपको बताते हैं संसद में एसआईआर और वोट चोरी पर बहस के दौरान क्या क्या हुआ। तो संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद चुनाव सुधार और एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। संसद में मनीष तिवारी ने बड़ा दावा कर डाला कि एसआईआर तो पूरी तरह गैर कानूनी है। एसआईआर का कोई कानूनी या संवैधानिक प्रावधान ही नहीं है। दरअसल मनीष तिवारी ने संविधान और कानून का हवाला देते हुए बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का सेक्शन 21(3) कहता है कि केवल किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी होने पर ही एसआईआर किया जा सकता है। देश के पूरे राज्यों में एक साथ एसआईआर करना ना तो कानून में है ना संविधान में। उन्होंने बताया कि ऐसा केवल तभी संभव है जब हर विधानसभा क्षेत्र की खामियों को लिखित रिकॉर्ड करके बताया जाए, और सरकार ने तो ये रिकॉर्ड अभी तक सदन में पेश ही नहीं किए हैं। ऐसे में मनीष तिवारी ने संसद में बड़ी मांग कर दी कि तुरंत एसआईआर को रोक दिया जाए, और साथ ही मांग कर दी कि हर राज्य के एसआईआर का कारण संसद में रखा जाए। फिर इसके बाद संसद में अखिलेश यादव की आवाज गूंजी। अखिलेश यादव ने ऐसे हमले बोले कि बीजेपी के पसीने छूट गए होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अब वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हो रही है। एसआईआर पर अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर तो बहाना है। सरकार और चुनाव आयोग मिलकर अंदर ही अंदर एनआरसी लागू कर रहे हैं। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर एसआईआर के जरिए एनआरसी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग जो खुलकर नहीं कर पा रहे वो एसआईआर के नाम पर कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि एसआईआर में जिसका नाम नहीं है उसके लिए डिटेंशन सेंटर की क्या जरूरत है। इसका मतलब तो ये है कि ये लोग एनआरसी का जो काम खुल के नहीं कर पा रहे एसआईआर के बहाने कर रहे हैं, तभी कहते हैं कि घुसपैठियों को खोज रहे हैं, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने संसद में चुनाव आयोग की निष्पक्षता की भी पोल खोल कर रख दी। अखिलेश यादव भड़के कि जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष कार्रवाई करेगा, वो पिछले चुनाव में हमें कहीं देखने को नहीं मिला। अखिलेश यादव ने रामपुर लोकसभा उपचुनाव का जिक्र किया और बताया कि जिस दिन वोट डाले जा रहे थे उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकल पाए, और हुआ ये कि पहली बार बीजेपी वहां से लोकसभा का चुनाव जीत गई। अखिलेश यादव ने कहा कि एक एक घटना की सूचना हमने इलेक्शन कमीशन को दी थी कि कहां-कहां वोटर को पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर रह गया है। साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुनौती दे डाली। अखिलेश यादव बोले कि जहां भी उपचुनाव में बीजेपी जीती है वहां 2027 चुनाव में जीत कर दिखा दे। अखिलेश यादव ने इसके बाद संसद में चुनाव सुधार के लिए अहम सुझाव दिए। अखिलेश यादव बोले कि चुनाव में सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स तब तक निरर्थक हैं जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। अखिलेश ने कांग्रेस का साथ देते हुए कहा कि मैं कांग्रेस के सुझावों से सहमत हूं, बैलेट पेपर वापस आना चाहिए। अखिलेश यादव बोले कि अगर जर्मनी, अमेरिका बैलेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अखिलेश यादव ने चुनाव सुधार को लेकर कहा कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं, चुनावी धांधली होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो, विपक्ष की अनदेखी ना की जाए, विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात ना हो, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम ना करे।
वहीं यूपी में चल रहे एसआईआर में बीएलओस की मौतों पर भी अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार को बुरी तरह घेर लिया। अखिलेश यादव ने बताया कि यूपी में चल रहे एसआईआर के दबाव की वजह से 10 बीएलओस की मौत हो चुकी है। अखिलेश ने सरकार से मांग रख दी कि मृतक बीएलओ के परिवार को 1 करोड़ की मदद और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस ने संसद में चुनाव सुधार को लेकर बड़े सुझाव दिए हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हमें बैलेट पेपर पर लौटना चाहिए क्योंकि ईवीएम पर लोगों में अविश्वास है, या फिर 100% वीवीपीएटी काउंटिंग अनिवार्य हो। 2-3 दिन और लग जाएंगे लेकिन नतीजों पर भरोसा रहेगा। मनीष तिवारी ने ईवीएम मैनिपुलेशन पर भी बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, कंपनी या चुनाव आयोग, लेकिन किसी ने इस पर जवाब नहीं दिया। यानी कि उनका साफ कहना था कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ईवीएम का सोर्स कोड चुनाव आयोग के पास भी हो सकता है और चुनाव आयोग पर तो पहले ही बीजेपी के साथ मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। मनीष तिवारी बोले कि 2023 के कानून में सुधार जरूरी है। चुनाव आयुक्त चयन समिति में 2 सदस्य सरकार से, 2 विपक्ष से और 1 सीजेआई होना चाहिए। इसके बाद संसद में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी बड़ा हमला बोला। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भड़के कि चुनाव आयोग नागरिकता तय करने वाली अथॉरिटी नहीं है। वो भड़के कि चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 लाख वोट डिलीट होंगे, 6 लाख वोट डिलीट होंगे और बीजेपी इसका जश्न मना रही है। कल्याण बनर्जी ने सीधा पीएम मोदी पर तंज कसते हुए बिहार का मामला भी उठा दिया। वो बोले कि पीएम मोदी ने बिहार में कहा था कि घुसपैठिए निकालने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, लेकिन बिहार में हुए एसआईआर में एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। तो विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार को बुरी तरह घेर लिया कि एसआईआर प्रक्रिया संवैधानिक ही नहीं है, एसआईआर के जरिए वोट चोरी की जा रही है, एसआईआर तो बहाना है, एनआरसी किया जा रहा है, एसआईआर के दबाव से बीएलओस की मौतें हो रही हैं। ईवीएम मैनिपुलेशन, बूथ कैप्चरिंग, मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत चल रही है। यानी पूरे विपक्ष ने संसद में देश के चुनावी सिस्टम को खोल कर रख दिया।